नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि इसे कोल्ड चैम्बर क्यों बोलते हैं। चैम्बर से मीनिंग क्या होता है? एक तरह का कंटेनर जिसमें हम मोल्टन मेटल को कंटेन करते हैं, मोल्टन मेटल को जिसमें गर्म करते हैं और उसमें इकट्ठी करते हैं। कोल्ड चैम्बर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मशीन में चैम्बर अलग होता है, कंटेनर अलग होता है, जबकि मशीन अलग जगह होती है। मींस दोनों में दूरियां होती हैं। जबकि हॉट चैम्बर जो मशीन होती है, उस मशीन के अंदर एक ही साथ चैम्बर भी होता है और वहीं से ही उस मटेरियल को सप्लाई किया जाता है, मोल्टन मेटल को सप्लाई किया जाता है। मींस एक ही मशीन पे क्रूसिबल है, चैम्बर है, कंटेनर है, एक ही बात है तीनों। तो उसको एक ही जगह हम लोग रखेंगे मशीन पे ही और उसी मशीन से वहां से ट्रांसफर कर देंगे। तो वो होता है कोल्ड चैम्बर। डाई का मीनिंग क्या है? डाई एक तरह का जो है केविटी है, एक तरह का होल है जो दो पार्ट्स के बीच में रहती है, जिसमें हम मोल्टन मेटल फिल करते हैं और पार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो डाई जैसी शेप की रहेगी वैसा ही हमारे पास पार्ट बनेगा, केविटी जैसी शेप की रहेगी वैसा ही हमारे पास पार्ट बनेगा। अब आइसक्रीम बनाने के लिए जैसी शेप रहेगी वैसी शेप की आइसक्रीम बनेगी। कास्टिंग से मीनिंग क्या होता है? वो पार्ट जो केविटी के अंदर से निकलता है। जैसे मैंने बताया हॉलो पार्ट में से जो हमारी आइसक्रीम निकल के आएगी, तो आइसक्रीम क्या है? कास्टिंग। तो कास्टिंग आइसक्रीम है, तो वो तो एक लोकल एग्जांपल हो गया। लेकिन इंजीनियरिंग में अगर बात करें तो जैसे गाड़ी का डैशबोर्ड है वो बेस्ट एग्जांपल है, बच्चों के टॉयज हैं बेस्ट एग्जांपल है, तो वो होते हैं कास्टिंग। मशीन विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, जैसा आप लोग सब 3 इडियट मूवी देखी होगी, तो विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। तो इट मींस कोल्ड चैम्बर एक दूर सेपरेट चैम्बर जो है उसमें से मोल्टन मेटल को लेके डाई में उस मेटल को कंप्रेस करके पहुंचा के और कास्टिंग बनाना मशीनिंग प्रोसेस की सहायता से, उसको हम बोलेंगे कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन। अब बात करते हैं इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं। इसमें दो डाई ब्लॉक होते हैं, एक डाई ब्लॉक फिक्स्ड रहता है, दूसरा मूवेबल डाई ब्लॉक रहता है। मूवेबल डाई ब्लॉक से मीनिंग जो गाइड वेज पे रेसिप्रोकेट करता है। इसके लिए गाइड वेज रहेंगी और ये उस पे रेसिप्रोकेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन में मूव करेगा, पेंडुलम की तरह मूव करेगा। ये वाला जो हिस्सा होता है ये केविटी है, ये डाई है। तो डाई और केविटी से मीनिंग क्या है कि ये जो पार्ट है जो फिक्स्ड डाई ब्लॉक रहता है, आधा तो हिस्सा इसमें रहता है जबकि आधा हिस्सा दूसरे में रहता है। तो इस तरह से जब कंप्लीट दोनों को मिला देते हैं तो वो एक कंप्लीट शेप बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम क्रिकेट की बॉल, हाफ पार्ट इसमें हो और हाफ पार्ट इसमें हो, दोनों को मिला दें तो वो कंप्लीट एक राउंड शेप का पार्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे एक फिक्स्ड ब्लॉक है डाई का और दूसरा डाई का मूवेबल ब्लॉक है। यहाँ पे ये जो हिस्सा रहता है ये हिस्सा वो है जिसमें पिस्टन हमारा रेसिप्रोकेट करता है, जहां पे मोल्टन मेटल आती है। ये जो होल रहता है इस होल में से हम मोल्टन मेटल को डालते हैं। ये जो है एक तरह का जो स्लिक होता है, कास्टिंग प्रयोग जब कास्टिंग बनाते हैं तो उसमें जो टूल्स का यूज होता है, तो फॉर एग्जांपल बताया मैंने कि स्लिक जो है उस टाइप का है, उसकी सहायता से हम यहाँ पे मोल्टन मेटल को डालते हैं। यहाँ पे ये जो क्रूसिबल है, क्रूसिबल से मतलब क्या है कि एक कंटेनर, एक चैम्बर जिसमें हम लोग मोल्टन मेटल बनाते हैं किसी मेटल की सहायता से। या बात करें तो जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को पिघलाने के लिए तो प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्ट्स इसमें डाल देंगे और यहाँ पे हमारे कोक का एक तरह से बेड सा बना होता है, यानी कोयला इसमें यहाँ पे एक तरह से लगा रहता है। उसको हम फायरिंग देते हैं, चिंगारी देते हैं, उसको फ्लेम की सहायता से, बर्नर की सहायता से जो फ्लेम निकलती है तो उसकी सहायता से क्या होगा कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली इसको आग देंगे। वो आग इसको कंप्लीट को गर्म रखेगी और यहाँ से जो पार्ट हमने प्लास्टिक के डाले थे उससे क्या होगा, वो मोल्टन मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से मोल्टन मेटल को उठाएंगे, जो डब्बे जैसी शेप का पार्ट है जो है हमारे पास कंटेनर रहेगा उससे हम यहाँ उठाएंगे और यहाँ से मोल्टन मेटल को लाके इसमें डाल देंगे। ये इसकी वर्किंग है। यहां से मोल्टन मेटल को उठाया और इसमें वो मोल्टन मेटल
डाल देंगे। मोल्टन मेटल डालेंगे तो ये जो प्लंजर है, ये पिस्टन है, ये रेसिप्रोकेट होगा। मींस जो वो मोल्टन मेटल आएगी वो यहाँ पे गिरेगी और गिरने के बाद ये उसको साथ लेके जाएगा। और ये इसको साथ लेके जाने से मीनिंग क्या है कि एक तरह की ये दीवार और एक इसकी दीवार, ये दोनों के बीच में कंप्रेस करेगी। तो कोई ना कोई ओपनिंग चाहिए, तो ओपनिंग यहाँ पे क्या है, ये डाई, ये डाई उस मोल्टन मेटल के लिए ओपनिंग है। तो ये कंप्लीट जब उसको कंप्रेस करेगा तो वो कंप्लीट डाई को फिल कर देगी मोल्टन मेटल, और इस तरह से ऐसी शेप हमारी प्रोड्यूस हो जाएगी। और फाइनली जो वहां पे ऑपरेटर रहेगा, बटन को प्रेस करेगा, ये मूवेबल डाई ब्लॉक रेसिप्रोकेट होगा, रेसिप्रोकेट होके पीछे जाएगा, यहां से वो मटेरियल जो है पिंस में रुका रहता है उसको उठाएगा, कंटेनर में डाल देगा, फिर बटन दबाएगा, ये वापस रिवर्स होके यहीं पे आ जाएगा, और फिर से ये प्रोसेस रिपीटेड साइकिल में चलता रहेगा। तो इस तरह से वर्किंग होती है, इस तरह से कंस्ट्रक्शन होती है, और क्या फंक्शन होते हैं कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन के। थैंक यू दोस्तों।